पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। कश्मीर के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन है ना, बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं, वो लोगों को पता है कि वो वहाँ पे जुल्म और जबर कर रहा है इन लोगों पे, लेकिन वो हम लोगों को हमारी आवाज़ को दबा के रखा हुआ है। हमारे पास बड़ा कुछ है लेकिन हमें वो करने नहीं दे रहे। तो वो इंडिया के सपोर्टर हो गए हैं या फिर उन्होंने कोई पैसा खा लिया, क्योंकि अचानक से आपका बयान बदल जाए तो यही दो रीज़न हो सकते हैं, और तो इसके अलावा कोई नहीं। बाकी जो कश्मीर के साथ पहले भी हुआ है वो हम सबके सामने है, उन पर जितने जुल्म किए गए हैं वो भी हम सबके सामने। उसके बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, तो मैं तो कहूँगी बहुत हैरत की बात है, उन्होंने अच्छा पैसा खाया है। हमारे पास आएगा तो हम उसका वही हाल करेंगे जो हमने अपने कश्मीर का हाल किया हुआ है। आई फील लाइक हमारे कश्मीर का क्या हाल है? बहुत प्रॉब्लम्स है वहाँ पे भी। आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो काफ़ी मसले हैं। तो वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ पे केसेस आएंगे। हम इधर के केस नहीं हल कर सकते, उधर के हल करेंगे। पहले अपने आप को बदलना जरूरी है। जिस जगह पे रह रहे हैं वो वाली बात है, पहले अपना घर साफ करो, फिर किसी और के घर में जाके अपना वो करो। एक तो कश्मीर में जो रहने वाले मुसलमान हैं उन पर तो शायद जुल्म किया जा रहा है, ना ही उनको ज़्यादा ना बोलने की इजाज़त है, और ना ही वो कोई वैसी ज़िंदगी गुजार सकते जैसे हम यहाँ पर गुजार रहे हैं। कहते हैं कि सारा कुछ इंडिया के अंडर में ही आ जाए, लेकिन हम वहाँ पे जाके हम जब खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं ना, जाके देखते हैं, तो वो यहाँ बैठ के बताने से वहाँ जाके देखने में बड़ा फ़र्क है। कोई है यहाँ पे जो पाकिस्तान की नेशनलिटी चाहता है? Is anyone there? Nobody is there. फारूक अब्दुल्ला के एक बयान से पूरे पाकिस्तान में पारा हाई हो चुका है। दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है कि कश्मीर कभी भी जिंदगी में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, ना कभी पहले बनना चाहता था और ना ही फ्यूचर में कभी वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने की कोशिश भी करेगा। जैसे ही ये फारूक अब्दुल्ला अपना बयान देते हैं, पाकिस्तान की मीडिया निकल पड़ती है रोड पे और वहां पर जाकर पब्लिक का रिएक्शन लेती है। तो पब्लिक का कहना है, खास करके पाकिस्तानी महिलाओं का कहना है कि ये काफी ज्यादा मोटा पैसा खाए हुए हैं दिल्ली से, तभी जाकर इनको ऐसा बयान देना पड़ रहा है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए पाकिस्तानी बीवियों की बात सुनते हैं। बहुत मजा आएगा दोस्तों, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। मुझे लगता है या तो उनके बयान बदलने के पीछे कोई खास रीज़न हो सकता है। बेसिकली ये या तो वो इंडिया के सपोर्टर हो गए हैं या फिर उन्होंने कोई पैसा खा लिया, क्योंकि अचानक से आपका बयान बदल जाए तो यही दो रीज़न हो सकते हैं, और तो इसके अलावा कोई नहीं। बाकी जो कश्मीर के साथ पहले भी हुआ है वो हम सबके सामने है, उन पर जितने जुल्म किए गए हैं वो भी हम सबके सामने। उसके बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, तो मैं तो कहूँगी बहुत हैरत की बात है, उन्होंने अच्छा पैसा खाया है। आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 हटने से पहले कश्मीर के अंदर कर्फ्यू भी लगा हुआ था, कश्मीर के अंदर इंटरनेट भी बंद किया गया था। वो वहाँ पर सेपरेटिस्ट एक जमात थी जो वहाँ के लोगों को नहीं बसने देती थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें हमारे देश की तरफ से सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो हम अपने देश के खिलाफ क्यों नारा लगाएं, हमें तो हमारी मट्टी अजीज़ है। वो ये कह रहे हैं। उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ की आवाम मानती है ये सब चीज़? वहाँ आवाम भी तो इंडिया के झंडे लहरा रही है। जो पता क्या बात होती है, वहाँ की बेशतर अवाम को भी उन्होंने खरीदा हुआ है कि अपने बंदों को आगे खड़ा कर दो और झंडे लहरा दो, इसका मतलब ये कि आपकी गवर्नमेंट हो गई। ऐसा नहीं है। पिछले दिनों जब वो नारा लगाती है ना कश्मीर की अवाम, तब वो यही लगाते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब भी उन पर जुल्म होते हैं, कुछ भी होता है, बेसिकली बहुत सी कंट्रीज़ भी आवाज़ नहीं उठाती इस चीज़ को लेकर। तो मुझे लगता है कि वहाँ की रहने वाली अवाम, मुकामी अवाम ऐसा नहीं चाहती कि वो इंडिया के सपोर्ट में जाए, लेकिन ये वहाँ के जो सियासी बयानात होते हैं या सियासी रहनुमा होते हैं वो खुद ऐसा दिखाते हैं कि हम सिर्फ उतना दिखाएं जितना हमारे मुताबिक हो। आपको पता है रिसेंटली 15 अगस्त गुजरा है, और आपको पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर जश्न आज़ादी मनाया जाता है, 15 अगस्त को भारत के अंदर मनाया जाता है। कश्मीर के अंदर एक लाल चौक है, ठीक है, घंटा घर है, घंटा घर। वहाँ पर तमाम के तमाम जो सिविलियंस हैं उन्होंने इकट्ठे होकर इंडिया का झंडा लहरा दिया। वहाँ के सिविलियंस ने? अच्छा, तो फिर मुझे नहीं पता। हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो सिर्फ उन्हीं ही नज़र आ रही हैं या उनसे कहलवाया जा रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि शायद उनसे कहलवाया जा रहा है जो वो ये सब कह रहे हैं। आपके मुताबिक कश्मीर का क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या है? मेरे मुताबिक तो कश्मीर में जो रहने वाले मुसलमान हैं उन पर तो शायद जुल्म किया जा रहा है, ना ही उनको ज़्यादा ना बोलने की इजाज़त है, और ना ही वो कोई वैसी ज़िंदगी गुजार सकते जैसे हम यहाँ पर गुजार रहे हैं। हम कैसी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं? मतलब इतनी वो नहीं है कि हम पे इतनी पाबंदियाँ लगाई हों गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है, मगर मुझे लगता है वहाँ की गवर्नमेंट ने पाबंदियाँ लगाई होंगी अपनी वहाँ पर। आटा जो है वो 15 से 20 रुपए किलो है। वहाँ की बात करें तो फिर तो वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उस चीज़ को लेकर तो कोई भी। मस्जिदें भी हैं इंडिया में, इंडिया कश्मीर में मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिदें भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। आप अगर LOC वाली साइड पे जाते हैं ना, कश्मीर वाली साइड पे, जहाँ यहाँ सामने इंडियन कश्मीर नजर आता है और यहाँ हमारा कश्मीर है, तो वहाँ पर आपको क्लियरली इतने बड़े बड़े स्पीकर्स मिलेंगे जहाँ पर आपको अजानों की आवाज़ क्लियरली आती है। यहाँ पर भी फिर मंदिर है। बात तो फिर ये भी हो सकती है कि यहाँ पर कौन से मंदिर नहीं है, मंदिर तो फिर यहाँ पर भी है। अब इतना नहीं मुझे पता कितने, लेकिन हैं, कराची वाली साइड पर भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं है। तो गुरुद्वारे की बात आप करें तो यहाँ ननकाना वगैरह में भी आप देखें, लोग आते हैं ना वहाँ के, यहाँ पर फिरते हैं, विजिट करते हैं, जाते हैं, तो वो तो चीज़ हर जगह होती है। वो तो विजिटर्स होते हैं ना, मैं तो सिटीजन्स की बात कर रही हूँ। तो सिटीजन यहाँ पर भी होंगे, आप चले जाएं, जगह जगह शॉप्स देख लें आप। less than 2% माइनॉरिटीज़। सिखों की
देख लें शॉप्स खुली होती हैं। पाकिस्तानी तो बहुत अमन पसंद मुल्क है, ये बस थोड़ी बहुत बाहर से जमहूरी घूमते हैं जो इनके अंदर मतलब यहाँ का अमन पसंद नहीं करती। इसलिए हमें चाहिए कि सब यकजाहत होकर बैठें और यहाँ पे हम उनके लिए कुछ कर सकें, कश्मीरियों के लिए, जो कि हम बाहर की जो इंटरनेशनल कुफ्ते हैं वो कुछ करने नहीं देती। इसलिए हम तो हमारी वेल विशेज़ भी उनके साथ हैं, दुआएं भी उनके साथ हैं कि उनके लिए अल्लाह आसानी करे और हम कह सकते हैं कि हम कुछ मिल बैठ के इनके लिए कुछ कर सकें। हम ऐसा क्या कश्मीर के लिए करना चाहते हैं जो पूरी दुनिया जोर लगा रही है कि पाकिस्तान कर ना ले कहीं? हम कश्मीर के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन है ना बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं, वो बाहर लोगों को पता है कि वो वहाँ पे जुल्म और जबर कर रहा है इन लोगों पे, लेकिन वो हम लोगों को हमारी आवाज़ को दबा के रखा हुआ है। हमारे पास बड़ा कुछ है लेकिन हमें वो करने नहीं दे रहे। इस तरह लोग दुनिया नहीं हमें करने दे, नहीं दुनिया नहीं, मतलब इंटरनेशनल जो लोग हैं ना जो इंडियन के साथ मिले हमें, वो हमें करने नहीं दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? इस वक्त अरब कंट्रीज को देख लें, मुस्लिम कंट्रीज को देख लें, पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वहाँ जाते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। वहाँ की खुद पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। अब ये मैं नहीं कह रही, ये वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कभी पाकिस्तान के नारे लगाया करते थे, ये उनका अपना बयान है। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वही इंटरनेशनल जो अगर अमेरिका हमारा साथ दे या जो जैसे कि मतलब यूके हमारा साथ दे, तो हम उनके लिए वहाँ पे बैठ के अगर वो हमारे साथ बातचीत करें तो हम इनके लिए कश्मीरियों के लिए बड़ा कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे? तो उनके लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, उनके लिए उनको वहाँ से आज़ाद करवा सकते हैं, उनको वहाँ से उस मुश्किल से निकाल सकते हैं जो कि हम यहाँ बैठ के लिए उनके लिए दर्द फील करते हैं ना, उनको वो समझ नहीं लगती। ये समझते हैं कि पाकिस्तानी हम उन लोगों के साथ मतलब ज़बरदस्ती मतलब बनाए हुए हैं। तो ये हालांकि पाकिस्तानी ऐसा, पाकिस्तान बहुत अमन पसंद मुल्क है, वो तो हम तो लोग चाहते हैं कि ये भी हमारे मुल्क का एक हिस्सा बने और हमारे साथ मिल बैठ के जैसे हम आज़ाद फिर रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो भी इसी तरह पी रहे हैं। वो तो एक जेल में बंद सूरत में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हम यहाँ बिल्कुल आज़ाद हैं, हमें हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, दुनिया की ज़बरदस्त सड़कें कश्मीर के अंदर मौजूद है, दुनिया की ज़बरदस्त तालीम कश्मीर के अंदर मौजूद है, दुनिया के ज़बरदस्त अस्पताल कश्मीर के अंदर मौजूद है, वहाँ पर मस्जिदें भी हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट भी किया जा रहा है और कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट भी की जा रही है। वो कहते हैं ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो हमें भारत से नहीं मिल रही जिसके दावे पाकिस्तान करता है। वो कहते हैं हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी क्यों करें? ये बात सारी गलत है सरासर, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। आप जाके खुद अपनी आंखों से देखें, उनमें डेवलपमेंट तो बहुत है, 100% बहुत, लेकिन वो किसके अंडर है ये भी तो देखिए ना। के अंडर है, इंडियन के अंडर है। उन्होंने वहाँ इंडियन फोर्स का राज है। देखिए फोर्सेस तो दोनों जगह है, फोर्सेस तो दोनों जगह। फोर्सेस के अलावा मैं तो डेवलपमेंट पर बात कर रही थी। डेवलपमेंट देखिए उन लोगों ने आर्टिकल 370 जो वहाँ लगाया हुआ था 2019 में मोदी सरकार ने हटा दिया और उस आर्टिकल को हटाने का मतलब ये था कि कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बनाया जाए, उन्होंने बना लिया। वो बात तो आपकी ठीक है, यही तो वो चाहते हैं कि सारा कुछ इंडिया के अंडर में ही आ जाए, लेकिन हम वहाँ भाई जाके हम जब खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं ना, जाके देखते हैं, तो वो यहाँ बैठ के बताने से वहाँ जाके देखने में बड़ा फ़र्क है। आपने देखा है? मैंने देखा तो नहीं, बहरहाल दिल करता है कि हम वहाँ जाके जाएं, अपने बहन भाइयों को वो हम भी उन जैसा दर्द और दिल रखते हैं, एहसास रखते हैं कि उनको समझ सकें, सुन सकें उनकी बातें, और जो फिर हम मीडिया के थ्रू उनमें फैला सकें। ये हमारा ही मीडिया क्यों दिखाता है कि वहाँ कश्मीर के अंदर पथराव हो रहा है? 1980s की क्यों वीडियोस हम लोग अभी भी अपने मीडिया पर डिस्प्ले करते हैं, जबकि अगर हम इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखते हैं, पाकिस्तान की मीडिया की बात नहीं कर रही, इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रही हूँ, तो वो दिखाते हैं कि वहाँ पर आज इस नए कॉलेज की इनॉग्रेशन हुई है, आज यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनाया है, वो वहाँ के डेवलपमेंट की खबरें दिखा रहे हैं। फेक ये सारा कुछ फेक है, फेक है सारा कुछ। अच्छा, यानी हमारा मीडिया सच्चा है? हाँ, हम पाकिस्तानी सच्चे हैं और दिल से हर दूसरों के लिए साथ हमदर्दी रखते हैं। आपके पास नेट हो, आप खुद सर्च कीजिएगा, आज घर जाके सर्च कीजिएगा, ठीक है, कि कश्मीर के अंदर कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, मेरा ख्याल है उतने पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे जितने अकेले वहाँ कश्मीर के अंदर हैं। और मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, हमारे सिंध के अंदर क्या हो रहा है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे जाके हम उन लोगों की राय लें ना, अपनी राय देने की बजाय उन लोगों से वो क्या चाहते हैं, वो अपने लिए क्या चाहते हैं और क्या किसके साथ मिलकर काम, किसके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, किसके साथ कंट्री बनाना चाहते हैं, तो फिर हम ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इंडिया का झंडा क्यों लहराते हैं? वो आगे से वहाँ पे वो उनके अंडर आगे में अंडर प्रेशर में है वो बेचारे, वो वहाँ पे एक किस्म की जेलों की सूरत में अंदर रह रहे हैं घरों में, वो तो अपने लिए वो आज़ाद है, वहाँ पर बड़ी एम्पावरमेंट है। देखिए ना, बड़ी बड़ी मीटिंग्स वहाँ हो चुकी हैं ना, लेकिन हम वहाँ पे जाके जब देखें ना, जब वहाँ के मीडिया, आप लोग वहाँ जाएं, जाके उन लोगों को देखें, उन लोगों की वीडियो वहाँ के लोगों से बात की है ना, तो फिर आप मेरे से बेहतर आप ज़्यादा उनको, आप एक सर्वे अगर वहाँ पे जाके करती हैं तो वो उनसे उनका ओपिनियन ले, उनके ये ऐसे है, ऐसे नहीं तो ऐसे करना है। सर्वे जब मैं करूँगी तब आपको ज़रूर बताऊँगी। डू यू थिंक वी डिज़र्व कश्मीर कम्प्लीटली? पहले हम अपने हालात तो ठीक कर लें। अच्छा। और दूसरी बात है कि आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ लाइक कि वो इंडिया का जाए, हमारे पास आए, वो अपनी अलग स्टेट बन जाए, इट वुड बी वेरी ग्रेट अगर वो अलग से हो जाए, क्योंकि हमारे पास आएगा तो हम उसका वही हाल करेंगे जो हमने अपने कश्मीर का हाल किया हुआ है। आई फील लाइक हमारे कश्मीर का क्या हाल है? बहुत प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे भी। आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो काफ़ी मसले हैं अब, लेकिन काफ़ी बेहतर हो गए, लाइक बिजली वगैरह भी अब ईजी है वहाँ पर,
लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद, बहुत लोगों के मरने के बाद वहाँ पे, टेस्ट करने के बाद 3 से 5 रुपए का यूनिट हुआ है वहाँ। हाँ, लेकिन उसमें आपने देखा कितनी जानें भी ज़ाया हुई हैं, कितने लोग हैं। तो यहाँ पे इस मुल्क में हर चीज़ बहुत मांग के लेनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए। अब मैं कुछ और मैटर्स हाईलाइट करूँगी तो ज़्यादा बात हो जाएगी। बात करते हैं सरहद पार की। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है कि ये देखिए यहाँ के मसले मसाइल हल करना किसका फ़र्ज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर हम कहते हैं कश्मीर हमारा पार्ट बनना चाहिए, वहाँ जुल्म ज़्यादती हो रही है, लेकिन अगर उल्टा जब यहाँ पे जुल्म ज़्यादती हो रही है उसका क्या होगा? जस्टिस तो यहाँ पे भी नहीं मिलता, जो यहाँ पे लोग रहे हैं उन्हें भी नहीं मिलता। तो वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ पे केसेस आएंगे, हम इधर के केस नहीं हल कर सकते, हम उधर के हल करेंगे। पहले अपने आप को बदलना ज़रूरी है, जिस जगह पे रह रहे हैं वो वाली बात है, पहले अपना घर साफ़ करो, फिर किसी और के घर में जाके अपना वो करो। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आई डोंट थिंक सो, मैं ये भी नहीं कहती कि वो इंडिया के पास चला जाए, वो अपनी अलग स्टेट बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, हमसे ज़्यादा तरक्की कर सकता है, बिकॉज दे हैव सेंस ऑफ अपग्रेडेशन इन देयर्स। मुझे उन्होंने कहा है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अटैक्स पाकिस्तान ने करवाए कश्मीर के अंदर। वो तो हर अटैक के बारे में यही कहते हैं, हर चीज़ के बारे में यही कहते हैं, जो भी होता है। तो हर बुरा काम हमने किया होता है, क्योंकि लेकिन गलती हमारी, हमने अपनी ऐसी इमेज रिप्रेजेंट किया दुनिया के सामने। उस साइड पर देखे तो मैं बड़ी शॉक्ड होती हूँ ये सुनकर कि वहाँ तो हर घर के अंदर गैस है, हर घर के अंदर बिजली है, 5G है। वो चीज़ें हैं, वो अब आई हैं, लेकिन नहीं, इंडियन साइड की बात करी। लेकिन जब वो हमारे साथ आएंगे तो वो चीज़ें चली जाएंगी। मसला ये है, मसला पॉइंट इज़ दैट कि जब वो हमारे साथ आएंगे तो वो चीज़ें चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने 10 बजे के बाद पूरे पाकिस्तानी गैस उड़ जाती है। तो जहाँ उनको आटा सब कुछ सस्ता मिल रहा है, बिजली के यूनिट्स वहाँ फ्री मिल रहे हैं, वहाँ उनके लिए स्कीम्स बनाई जा रही है, एम्पावरमेंट हो रही है, वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, वो उस देश को छोड़ना चाहेंगे? आपको लगता है? कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। हम लाहौर को छोड़ के जाते हैं, इतने सब कुछ होने के बाद नहीं छोड़ते, अपना घर कोई नहीं छोड़ता। लेकिन अभी अगर हम उनको अपने साथ शामिल करते हैं तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, फिर हम उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। फिर ये बिजली और गैस हमने उनको फराहम करनी है, हमारे पास अपनी नहीं है तो हम उन्हें कहाँ देंगे ये चीज़। आपने वीडियो देखा, इसमें मैं बुर्के वाली मैडम को मैं कहना चाहूँगा, एक तो ये इस तरह से बातें कर रही है जैसे कि मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। ये पाकिस्तान में बैठ के इनको न जाने कौन सारे लोग इनको खबरें दिखा देते हैं कि पाकिस्तान में कश्मीर में लॉकडाउन है, कश्मीर के लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा अन्याय होता है, कश्मीर के लोग अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते हैं, कश्मीर के लोग तो मतलब एक तरह से जेल में है, और भारत की सेना यहाँ पर हर घर के दरवाजे के बाहर में खड़ी रहती है और कहती है कि तुमको घर से नहीं निकलना है। इस तरह के मतलब माहौल है हमारे जम्मू कश्मीर में, ये पाकिस्तानी औरतों का कहना है। दोस्तों, इनकी मीडिया, खास करके मैंने पाकिस्तान की मीडिया बहुत सारे देखता हूँ, कभी-कभार यूट्यूब पे तो पूरी दुनिया की वीडियो आ जाती है। तो उसमें मैंने देखा है कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, उस समय के कश्मीर के वीडियोज़ को उठा-उठा के, उस समय जो पत्थरबाजी हुआ करती थी, उस समय के वीडियोज़ को उठाकर ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, खास करके पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविज़न मीडिया। उनको देख-देख कर ये पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि आज भी शायद जम्मू कश्मीर में आज भी उसी तरह का माहौल है। इन लोगों का कहना है कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा तो भारतीय सैनिक कश्मीर में पड़े रहते हैं, यानी कि हमारे पूरे देश में लगभग 12 लाख से 14 लाख टोटल आर्मी है, उसमें से तो लगभग 10 लाख ये लोग कहते हैं कि कश्मीर में ही पड़ा रहता है। बात बाकी तो हमारे इंडिया के कहीं भी किसी कोने में कोई आर्मी रहती ही नहीं है। मतलब आप खुद सुने होंगे दोस्तों, इस बुर्के वाली महिला के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। पहले वाली महिला भी जो थी, जो ब्लू ड्रेस पहन के बातें कर रही थी, वो भी उसी तरह से। लेकिन अगर किसी ने लॉजिक से बात किया है तो वो लास्ट वाली एक लड़की थी जो कि पढ़ी-लिखी भी थी, उसके बातों से लग रहा था कि वो दुनियादारी के बारे में पता उसको होगा। लेकिन उन्होंने भी एक बहुत ही वाहियात टाइप की बातें बोल दी कि कश्मीर अगर इंडिया से अलग हो जाए तो बेटर होगा। बेशक वो पाकिस्तान के साथ ना आए, वो ठीक, वो चलेगा, लेकिन कश्मीर अगर सेपरेशन मांग रहे हैं तो वो अपने खुद गर्जी के लिए मांग रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लास्ट वाली मैडम एक कश्मीर की है, लाहौर में रहती है और लाहौर में इनका जन्म हुआ है। तो इनको मैं बताना चाहता हूँ कि बाय चांस ये तो कभी मुमकिन ही नहीं है, बाय चांस अगर कश्मीर अलग भी हो जाए तो कश्मीर एक लैंडलॉक एरिया है। कश्मीर में गेहूं की खेती नहीं होती है, कश्मीर में चावल भी उतना नहीं होता है। कश्मीर पूरी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड रहेगा, और कश्मीर के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ पे रहने में भलाई है, कहाँ पे उनको रोजगार मिलेगा, कहाँ पर उनको व्यवसाय करने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा। कश्मीर के लोग पढ़े लिखे हैं, कश्मीर के लोग दुनिया घूमते हैं, कश्मीर के लोग पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को फैला के रखे हैं। कश्मीर के बड़े-बड़े डॉक्टर पूरे इंडिया में घूमते हैं। कश्मीर का जितना व्यवसाय है भारत के पूरे स्टेट में फैला हुआ है। तो कश्मीर का बोका है, उनका मती मारी गई है कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहेंगे। ये तो कुछ चंद लोग हैं जो पैसे लेकर इस तरह, जैसे आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला मोटा पैसा खाए हैं। फारूक अब्दुल्ला जब आपके पक्ष में बयान देते थे तो बहुत अच्छा लगता था। आज उन्होंने अपने कश्मीर के लिए बयान दिया, भारत के लिए बयान दिया, तो पाकिस्तान के लोगों को, खास करके महिलाओं को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। दोस्तों, क्या कहिएगा इन महिलाओं के बारे में? जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान के मर्द जितने तेज है, उनसे 2 कदम आगे पाकिस्तान की महिलाएं हैं।
कोई सेंसिबल बातें नहीं। मैडम निम्रा इनको समझा रही है लेकिन ये लोग समझने को नाम ही नहीं ले रहे। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। निम्रा को भी सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।